हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ आंगनवाड़ी। तो वहाँ पर जो प्रोग्राम है एसडीएम साहब आ रहे हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साहब सीडीपीओ साहब जी आ रहे हैं। तो वहाँ पर प्रोग्राम है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ पर मिलते हैं। तो गाइज़ मैं जो आंगनवाड़ी पहुंच गई हूं, तो आप देख रहे हैं पोषण माह से रिलेटेड जो कितनी अच्छी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सजावट की हुई है। और यहां पर आपको उचित खान पान और पेड़ पौधों लगाने के बारे में जागरूक किया जाएगा। और यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बड़ी अच्छी तरह से जो है सजावट की हुई है। और यहाँ पर 5-6 सर्कल आए, आंगनवाड़ी के सर्कल आए हुए हैं। यहाँ पर गांव के हैं, जांच, चलचौक, गोहर, खारसी। और यहाँ पर देख रहे हैं आप फल सब्जियाँ, पतरोड़ू कितनी अच्छी तरह से जो है यहाँ पर सजावट की है। आजकल बरसात में ऐसी हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। पतरोड़ू बनाए हुए हैं यहाँ पर, भिंडी, एप्पल और मक्का और नींबू। यहाँ पर आपको तरह तरह के फल फ्रूट देखने और फल फ्रूट और सब्जियां देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। कृपया करके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। कृपया करके सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान की रहमत है, आप आए हमारे बीच, यही हमारा मकसद है। तो एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड एसडीएम सर, हमारे बीच में मंच पर विराजमान बाल विकास परियोजना अधिकारी जी, हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री आशीष शर्मा जी, हमारी वित्त की सभी सुपरवाइजर और हमारे यहाँ पे जो नागरिक हमारे बीच में उपस्थित हैं। और यहाँ पर सभी सर्कल से आई हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व स्थानीय महिलाओं का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मुख्य अतिथि जी की अनुमति चाहती हूँ। तो हमें अनुमति मिल गई है। तो इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम अतिथि के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं और यह स्वागत गीत यहाँ की स्थानीय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मंच पर स्वागत गीत के लिए यहाँ की स्थानीय महिलाओं का अंदर पहुंच गया नहीं पहुंच गया छोटी ट्रे
ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। जय। पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आज का ये जो हमारा कार्यक्रम रखा हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आज का ये हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत तुन्ना पंचायत में मनाया जा रहा है और इसके साथ आज 31 अगस्त को एक हमारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, एक बूटा माँ के नाम। इस अभियान की शुरुआत 5 जून से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और हमारे गोहर उपमंडल में हमारे रिस्पेक्टेड एसडीएम सर के द्वारा चलचौक के जासन में देवदार के बूटे का पौधारोपण करके इस अभियान को शुरू किया था। और इस अभियान को हर पंचायत, हर गाँव और हर घर जोड़ने के लिए सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, जिस तरह हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा लगाव प्रकृति से हटता जा रहा है। हम भले ही कितने ही आधुनिक हो जाएं, लेकिन जो प्रकृति हमें देती है वो हम उस आधुनिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मुहिम हमारे विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है, तो हम सभी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं और अपनी प्रकृति को बचाएं।
इसके साथ ही जो हमारा पोषण अभियान चला हुआ है, इस पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी और इस पोषण अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया था। और इस पोषण जो हमारा हर घर पोषण त्योहार है, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत से जागरूक शिविरों का आयोजन किया गया और हर वर्ष इस माह को पोषण माह के रूप में और मार्च को पोषण पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो पोषण है वो हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो इन सभी चीजों को गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े स्तर पर बहुत से आयोजन किए जाते हैं। तो इसी प्रकार आज हमारा यहाँ पे पोषण अभियान और हमारा राष्ट्रीय पोषण का जो आगाज है वो तूना पंचायत से किया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में इस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा खारसे सर्कल से कुसुम जी का निवेदन रहेगा कि वो आए और पोषण माह पर जानकारी दें। मुख्य अतिथि महोदय, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे एसडीएम साहब, बाल विकास परियोजना अधिकारी गोहर और यहाँ पे मंच पे विराजमान हमारे साथ हमारे पर्यवेक्षक और स्थानीय और हमारी कार्यकर्ताएं और स्थानीय महिलाएं, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि आपको विदित है कि हम सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ से हमने हमारे राष्ट्रीय जो पोषण अभियान है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह का जो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह है उसका आयोजन आज हमने एक पेड़ माह के नाम से इसका आगाज किया है, जो कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे एसडीएम साहब इन्होंने एक बूटा लगा के जो है एक सबको एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में जो है हमें अपने पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है। तो इसलिए इस अभियान के माध्यम से हम सबको जो है ये निरंतर जो है हमें पेड़ पौधे लगाने हैं और ये नहीं सोचना है कि ये अभियान आज यहीं खत्म हो जाएगा कि आज से मतलब एक बूटा लगा दिया तो हो गया। इसलिए इस अभियान का नाम दिया गया है एक पेड़ माँ के नाम। ऐसे तो लोग बूटा लगाते नहीं है, पेड़ लगाते नहीं है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको एक नाम दिया जाए ताकि लोग अपने माँ के तर्ज पे इसको याद करें और अपने माँ के को ध्यान में रखते हुए एक बूटा आगे के लिए हमारे भविष्य के लिए जो है लगाएं, जिससे कि हमारे प्रकृति के लिए काफी फायदा और हमारे भी आने वाले समय के लिए हमें भी उसका लाभ मिलेगा। तो आज से 31 अगस्त से जो है हम अपने साथ इस राष्ट्रीय पोषण माह का जो आगाज कर दिया है और जैसे कि आप लोगों ने भी कार्यक्रम के माध्यम से आपने अपनी प्रस्तुति देकर जो है एक संदेश दिया है कि हम इस पूरे 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो हमने पूरे महीने जो है हमने गतिविधियां जो करनी है उनकी जानकारी में मैं आपको संक्षिप्त में दूंगा और हमारे मुख्य अतिथि को भी मैं बताऊंगा कि हमारा जो कैंपेन है जो आज से जो शुरू हुआ है उसमें हमने क्या क्या गतिविधियां करनी है और कौन कौन से लेवल पे जो हमने ये एक्टिविटीज करनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि पोषण माह पोषण अभियान इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि हमें जो है ये पोषण अभियान एक जन आंदोलन के रूप में जो है बनाना चाहिए। तो पोषण अभियान जैसे कि हमारी कार्यकर्ता शम्मा जी ने बताया कि यह 2018 से जो शुरू हुआ है और उसके बाद से हम इसको निरंतर मनाते चले आ रहे हैं। हर वर्ष की 2018 के बाद हर वर्ष हम इसको सितंबर में पोषण माह के रूप में और मार्च में इसको पोषण पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे बीच बच्चे जो पैदा होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं पैदा होते हैं तो उनको जो है ये देखा गया है कि वो बच्चे क्या होते हैं, बौने पैदा हो जाते हैं, कई बार नाटे होते हैं और कई बार जो है कमजोर अल्प वजनीय जो बच्चे जो है पैदा होते हैं। तो इसी को जो है कम करने के लिए इन्हीं बच्चों के विकास के लिए कि इन चीजों को कैसे रोका जाए, कैसे जो बच्चे नाटे हैं, दुबले हैं या कमजोर पैदा होते हैं उनको किस तरह से हमने आगे जो है विकसित करना है या किस तरह से उनकी वृद्धि करनी है। तो इन्हीं 3 चीजों को लेके स्टंटिंग वेस्टिंग और जो अंडरवेट बच्चे हैं इन्हीं के लिए जो है मुख्य उद्देश्य यही था प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच थी उनकी कि हमने जो स्टंटिंग वेस्टिंग और जो अंडरवेट है जो उसको हमने हर वर्ष जो है 2% हमेशा हमने उसको नीचे लाना है।
तो 2018 से ये पहल शुरू हुई है और आज तक इसके ऊपर जो है काम किया जा रहा है। और इसमें जैसे आप लोग भी निरंतर इसमें जुड़े हुए हैं, हर वर्ष हर महीने जो आप ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चों का वेट और हाइट जो लेते हैं आप उसमें, तो उसमें यही देखते हैं हम कि कौन सा बच्चा जो है कमजोर है, उसको क्या जरूरत है, उसको कौन से ऐसे पौष्टिक आहार और पौष्टिक तत्वों की ऐसी जरूरत है जिससे कि जो बच्चा जो है उसका जो है वजन बढ़ जाए, हाइट उसकी बढ़ जाए और बच्चा जो है दुबला ना रहे और आने वाले समय में जो क्या हो उसका वो बीमार ना पड़े और आने वाले भविष्य में जो है वो देश के भी काम आए और देश का नाम भी रोशन करे। तो इसलिए हम सब ने ये प्रयास करना है जितना हो सके। आज से जो ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हमने डेली वाइज जो एक्टिविटियां करनी है वो मैं उसके बारे में अपने मुख्य अतिथि महोदय को उसमें विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा कि सर जो भी हमारी एक्टिविटी रहेंगी इस महीने, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में अवगत कराता हूँ। तो हमारे सर आज से हमारा जो लॉन्चिंग है, प्री लॉन्चिंग जो है पोषण माह की जो है, जो हमने आपके यहाँ से तुलना से जो हमने यहाँ से आज लॉन्च किया है आपके माध्यम से सर, इसमें हमारी जो एक्टिविटी रहेंगी, अब 1 तारीख को संडे है तो हमारी 2 तारीख से जो है हमारी जो भी THR डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, हम लोग बच्चों को न्यूट्रिशन देते हैं सर, और कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हमारा उस दिन होता है। तो वो हमने जो है आंगनबाड़ी सेंटर में महिलाओं और बच्चों के साथ जो है हमने ये पार्टी जो मनाना है और वो हम हर माह मनाते आए हैं इसको, और इसमें भी इस माह में भी हम इसको मनाएंगे। ये हमारा आंगनबाड़ी सेंटर लेवल पे रहता है सर। और 3 सितंबर को हमारी एक्टिविटी अवेयरनेस कैंप रहेगा सर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे। इसमें सर हम एक जो 6 माह से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको हम इसमें एक उनको उनके माँ बाप को और उनको जो भी उनके गार्डियंस होते हैं उनको इसमें बताते हैं कि आपने अपने बच्चों को जो है जो 6 महीने का हो गया है, माँ का दूध तो इसको पिलाना ही है आपने, लेकिन साथ साथ में आपने इसको मैश किया हुआ हल्का सा कुछ भी, चाहे वो फ्रूट हो सकता है या हल्का सा खाना किसी प्रकार का हो सकता है, जो भी आप अपनी डेली रूटीन में खाते हैं। कोई स्पेशल चीज ज्यादा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, आप जो भी आपकी फैमिली में बना हो उसी को आपने जो है मैश करके बच्चे को हल्का हल्का धीरे धीरे देना स्टार्ट करना है। और हमारी 4 तारीख की एक्टिविटी रहेगी सर, ये हमारी प्रभात फेरी हो जाएगी, जो कि सुबह के टाइम जो है हमने जो है पोषण के रिगार्डिंग जो है लोगों को प्रभात फेरी के माध्यम से जो है जागरूक करना है। 5 तारीख को सर हमारी एक्टिविटी रहेगी, क्लीनिंग कैंपेन रहेगा सर। हमारे वाटर बॉडीज, लेक पॉन्ड्स, वॉल वाटर और टैंक जो भी है हमारे, चाहे ये हमारे आंगनबाड़ी में होंगे, चाहे ये सर हमारे नियर बाय जो बॉडीज हैं या जो भी कुएं हैं, उनको जो है हमारी आंगनबाड़ी के माध्यम से जो है उनकी जो साफ सफाई की जाएगी। और आंगनबाड़ी में भी जो हमारे टंकीज हैं या जो भी वाटर फिल्टर है उनकी भी एक अच्छे तरीके से जो है साफ सफाई करके, ताकि बच्चों को जो है अच्छा पानी, बच्चों महिलाओं जो भी हमारे नियर बाय है उनको एक साफ सुथरा पानी मिले ताकि लोग उससे बीमार ना रहें, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम भी है। तो ये ड्राइव हमने सर 5 तारीख को चलानी है। 6 तारीख को जो है सर समाज में कि हमारी जो स्कीम्स हैं सरकार की वो किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही हैं और समाज में उसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैं कल भी जो है CDPO साहब से इसके बारे में ही हम चर्चा कर रहे थे, जी कल भी हमने डिटेल में इसको पोषण जो माह है इसके बारे में कल भी एक वीडियो और इसका जो है हमने अखबारों के माध्यम से भी इसको प्रचारित किया था। तो आज इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो आंगनवाड़ी जो ICDS प्रोग्राम है और जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायक हैं, उनका जो योगदान है समाज में वो बहुत उत्कर्णीय रहा है और बहुत अच्छा उन्होंने काम ओवर द ईयर्स किया है। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, बहुत अच्छा है आपकी एक्टिविटीज सारा साल जो है चली रहती हैं और उससे लोगों को उस चीज के बारे में सबसे ज्यादा जो है पता चलता है, जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हम लोग इग्नोर करते हैं। क्योंकि आज हमारी जो होड़ यूजुअली लगी है कि वो लगी होती है कि हमने ये करना है वो करना है, लेकिन सबसे जरूरी होता है कि हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे हैं, अगर वो बचपन से उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, उनका जो डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं होती है, तो कल को जाके उनके स्वास्थ्य पे जो है प्रतिकूल असर पड़ सकता है। और स्वास्थ्य ही सब कुछ है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है
तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितनी भी आपकी इज्जत और शोहरत हो, उसका कोई मतलब नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। मैं अभी पीछे कुछ दिन पहले एक देख रहा था, उसमें एक सज्जन जो है बहुत फेमस है, उन्होंने कहा था कि भाई दुनिया में सिर्फ 2.5 चीजें चाहिए जीने के लिए। एक तो उसने बोला, एक पहली चीज तो ये है कि अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य है तो तभी आप कुछ जीवन में कर पाएंगे और एंजॉय भी तभी कर पाएंगे। अगर आपके पास कम भी है तो भी आप उसमें अच्छे स्वास्थ्य के साथ गुजारा कर सकते हैं। दूसरा, अच्छी नींद, क्योंकि आप दिन भर काम करते हैं तो नींद अच्छी आएगी, और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो नींद अच्छी आएगी। तो 2 चीजें हो गई। बाकी उन्होंने बोला कि आधी चीज है बाकी दुनिया, जिसको कई बार हम ये करते हैं कि स्वास्थ्य और नींद को हम आधा टाइम देते हैं, बाकी 2 भाई मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसमें कई बार हम, वो भी जरूरी है, हर चीज दुनिया में जरूरी है, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा तभी हम सभी जीवन की जो भी हमने एंजॉय करना है तभी कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम चला हुआ है उसके माध्यम से ना सिर्फ जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड देते हैं या जो सप्लीमेंट्री फीड देते हैं, उनको जो भी हम देते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम जो उनको एजुकेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने पौष्टिक और न्यूट्रिशियस फूड खाना है, बैलेंस डाइट कैसे रखनी है। क्योंकि अदरवाइज आजकल क्या हो गया, बड़ा जल्दी हम हफड़ा तफड़ी में रहते हैं, थोड़ा सा हमने जल्दी में क्या हम चावल या रोटी उस पर ज़्यादा ही रहते हैं, और बाकी चीज़ें जो है हम फल सब्जियां और ये जो दूसरे आजकल जो मोटे अनाज की तरफ हम दोबारा जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले हम यही अनाज खाते थे पुराने टाइम में, हमारे जो बुजुर्ग हैं इसी अनाज को खा के वो बहुत जो है तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन अब फिर हम जो है हमारा झुकाव वो जैसे बाहर से जो आया कि चावल और गेहूं की रोटी पे, चावल और गेहूं की रोटी भी जरूरी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ उस पे हम ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। इसलिए जरूरी है कि हमारा जो डाइट है बैलेंस्ड हो। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो अब मल्टीग्रेन का कंसेप्ट चल पड़ा है कि आपने गेहूं की रोटी बनानी है तो उसमें आप जौ का आटा डाल सकते हैं या कोदरा डाल सकते हैं, उगला फाफड़ा अगर यहाँ नहीं होता है वैसा डाल सकते हैं, रागी वगैरह जो भी है वो डाल सकते हैं। उससे जो है जो हमारी रोटियां हैं वो हो सकता है थोड़ा खासकर बच्चों को जो है उतनी वो स्वाद ना लगे, लेकिन उसका जो है बड़ा एक अलग ही महत्व है। तो कई बार हम जैसे मैं घर में क्या करते हैं, हम जो है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बताते ही नहीं कि उसमें जौ का आटा डाला है, थोड़ा डालते हैं ताकि उनको बताना नहीं होता, वैसे वो खाएंगे नहीं। तो उस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे मल्टीग्रेन्स भी थोड़े मिला के उनको बताए बगैर, क्योंकि उनका टेस्ट थोड़ा बदल जाता है, वो बहुत जरूरी है। बाकी जो है फल और सब्जियां, खासकर आप लोग सभी गाँव से हैं तो प्रचुर मात्रा में जो भी आपके जो है सीजनल है, सीजनल पे ज्यादा फोकस करें। जो सीजन में जो होती है फल है सब्जियां हैं वो जरूर खाएं, उससे आपका जो बैलेंस डाइट है फिर आपकी, क्योंकि नेचर ने सब कुछ दिया हुआ है आपको, सिर्फ हमने ये कि उसको टाइम से लिया उस टाइम पे नहीं। अब आजकल खीरे का सीजन है तो खीरा खा लिया, खीरा तो हर सीजन में अब मिल जाता है तो खा सकते हैं। बाकी जो फल जो सब्जियां जिस मौसम में होती है उनको खाना चाहिए। और कैसे खाना चाहिए कि थोड़ा, बहुत ज्यादा उनको पकाना नहीं है, थोड़ा जो है जितना कच्चा हो सके उसको उतना खाना है। और खाना भी जो है उस तरह से खाना है कि उसको बिल्कुल ही नहीं ये कर देना, उससे उसके पोषक तत्व जो है खत्म हो जाते हैं। और नमक, क्योंकि नमक का एक बड़ा योगदान है। हम आयोडाइज्ड नमक आजकल खाते हैं, लेकिन हम पहले उसमें तड़का में डाल देते हैं, उससे जितने में वो उबलेगा तो वो आयोडीन तो सारी उड़ जाती है। तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, लास्ट में जो है नमक डालेंगे। अब तो फोर्टिफाइड भी नमक आ गया है, उसमें आयरन होता है। खासकर हमारे जो उचित मूल्य की दुकानें डीपू है उनमें जो नमक आता है वो फोर्टिफाइड है, उसको आप यूज कर सकते हैं। या आपने चेंज करना है, सेंधा नमक जो ट्रेडिशनल पहले खाते थे उसको भी डाइट में कर सकते हैं। उसको जैसे उसकी ये करके उसको आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, थोड़ा अपनी फल सब्जियां खाते हैं तो वो एक अच्छा तरीका है। और डाइट में यही मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि लोगों में इस तरह की हैबिट्स डलवाएं कि ये चीज़ें ज़रूर वो अपने जीवन में
सम्मिलित करें और खाना बिल्कुल तसल्ली से खाना चाहिए और उसमें मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। अदरवाइज हम जो है क्या करते हैं कि अगर टीवी देख रहे हैं हमारा तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या खाया, तो उसको बड़े तसल्ली से खा के, ताकि हम, क्योंकि खाना जो भी चीज़ है आप अगर तसल्ली से करेंगे तो शरीर को भी तभी उसका जो है लाभ मिलेगा। अदरवाइज जो है वो भी, क्योंकि हर चीज में एक उसकी भी रूह होती है। अगर आप उसको प्यार से खाएंगे तो आप और सुकून से खाएंगे तो आपके शरीर को लगेगा डाइजेशन भी ठीक होगा और आपके पहाड़ों में आप पानी वानी का भी ठीक रहता है, क्योंकि डाइजेशन जो है ठीक हो जाता है, तो उसका भी अच्छा इस्तेमाल करें। और आजकल मैं ये कहूँगा कि भी आप लोग जो हैं, चूँकि बरसात का सीज़न है तो थोड़ा आसपास जो है वो घास वगैरह काटने में थोड़ा उसमें ध्यान रखें, एहतियात बरतें कि स्क्रब टाइफस का जो है खतरा रह सकता है। और भीगने से भी बचें, क्योंकि आजकल टाइफाइड का भी काफ़ी जो है ये रहते हैं, भीगते हैं तो फिर बीमारी होने की चांसेस रहते हैं। बाकी जो आज हमने पर्यावरण पे जैसे आज पौधरोपण किया वो बहुत ज़रूरी है। ये एक मुहिम हमको चलानी पड़ेगी आगे, और उसमें आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है और सहायिका है उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। कि लोग कई बार होता है कि वो जंगल में जाते हैं और अनावश्यक ही जो है पेड़ काट देते हैं, और सबसे बड़ा जो खतरा आजकल आ गया है और जो मैं समझता हूँ उसका तो कोई, वो तो एक बहुत ही बड़ी एक त्रासदी हो गई है। हर साल गर्मियों में आग लगती है, इसको हमें बचाना, इससे को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जितने हमने 50-100 साल में जो जंगल लगाए हैं वो एक दिन में तबाह हो जाते हैं। इसके खिलाफ हम भी मुहिम चलाएंगे और आप लोगों से भी सहयोग की इसमें हमें आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके जंगल हैं तभी आप सुरक्षित हैं। क्योंकि इससे ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको जो है सोखता है, ये कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। उसके अलावा आपकी बारिश है, पेड़ होंगे तो बारिश होगी, क्योंकि इसमें सारा जो हमारी पत्तियां है इसकी ना, उसमें बहुत सारा पानी ये स्टोर कर लेती है, और जड़ें भी जो है इसकी नीचे गहराई होती है, तो अगर आप बारिश होती है तो जो पानी है अगर जहाँ पेड़ होते हैं वो जमीन में जाता है अंदर, और उसको जो हमारी मिट्टी है इसको भी वो बचा के रखता है। अदरवाइज लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन अगर पेड़ लगाते हैं तो लैंडस्लाइड्स के खतरे जो है कम हो जाते हैं। तो इस चीज को हमने मुहिम बनाना है, और एक गांव हमारे हैं, क्योंकि कल को आप लोगों ने यहाँ रहना है। अब तो आजकल चलो एक चकाचौंध है कि शहरों की तरफ भाग दौड़ी है, लेकिन शहर में है तो कुछ भी नहीं है, वहां तो सब कुछ जो है वो पर्यावरण नहीं है। तो अगर हमारे खाती, मैं आपको राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह हर साल सितंबर माह में मनाया जाता है। हर साल पोषण माह के लिए एक विशेष थीम होती है, जो पूरे माह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों को दिशा निर्देश करती है। 2024 राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। यह थीम बताती है कि एक स्वस्थ और संतुलित आहार हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आवश्यक होता है। आज मैं सभी माताओं और बहनों को बताना चाहूंगी कि बच्चा जब भी 6 माह पूरे कर ले तो उसे ऊपरी आहार देना शुरू करे, जैसे दाल चावल की खिचड़ी, मसले हुए फल, सूजी की खीर, दलिया, और साथ में अपना दूध भी पिलाते रहे। खाना बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर हर माह आंगनवाड़ी में बच्चों का वजन अवश्य करवाएं। वजन और लंबाई से ही बच्चे की स्वास्थ्य की विशेष जांच की जाती है। कुपोषण को दूर करने के लिए देश भर में मुहिम चलाई जाती है, ताकि सभी बच्चों का उचित विकास हो सके। किशोरियों में आयरन की कमी होती है, इसीलिए उन्हें विशेष तौर पर हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आजकल हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, जैसे गांव में तो पतरोड़ की सब्जी भी बनाई जाती है। इसमें आयरन की मात्रा
भरपूर होती है। इसके सेवन से चोरियों में आयरन की कमी भी पूरी की जा सकती है। कहावत भी है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग विकास करता है। इसीलिए बच्चों को हमेशा उचित आहार, मौसम के अनुसार फल और सब्जियों का भरपूर सेवन कराएं। सही पोषण देश रोशन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन रहेगा वित्त जांच के कार्यकर्ताओं से कि वे अपना पोषण गीत प्रस्तुत करें। गीत पर्यावरण संरक्षण के ऊपर है। शिवराब गीतडू बण केळोरा लाणा बावळी धुरी बण केळोरा लाणा शिवराब गीतडू बण केळोरा लाणा बावळी धुरी बण केळोरा लाणा अपना ही नाचल हरा भरा बनाना बावली धूरी हरा भरा बनाना अपना ही नाचल हरा भरा बनाना बावली धूरी हरा भरा बनाना जंगल सियासा बेपार नुआड़े ठंडी बगरी पानी जाय रुडेणु आड़े जंगल सियासा बेपार नुआड़े ठंडी बगरी पानी जाय रुडेणु आड़े दिने मरने रे साथी सिए तला बुटडू लाणा बावली धुरी तला बुटडू लाणा दिन मरने रे साथी सिए तला बुटडू लाणा बावली धुरी तला बुटडू लाणा शिवराब गीचडू बण केळोरा लाणा बावली धुरी बण केळोरा लाणा केळो तकायली बेआई केंडी बिपदा मजे मजे लागा बंश इनारा निभदा केळो तकायली बेआई केंडी बिपदा मजे मजे लागा बंश इनारा निभदा मजे मजे लागा बंश इनारा निभदा डबुए रे लालचान हुआ मणु केंडा काणा बावली धुरी हुआ मणु केंडा काणा डबुए रे लालचान हुआ मणु केंडा काणा बावली धुरी हुआ मणु केंडा काणा शिवरा बगीचडू बण केळोरा लाणा बावली धुरी बण केळोरा लाणा शिवरा बगीचडू बण केळोरा लाणा बावली धुरी बण केळोरा लाणा जंगल सिंहारी जिंदगी रा हिस्सा बचण पर्यावरण ता होण जिणेरी आशा जंगल सिंहारी जिंदगी रा हिस्सा बचण पर्यावरण ता होण जिणेरी आशा जिणे मरण रे साथी सी चला बुटडू लाणा बावली धुरी चला बुटडू लाणा शिवरा बगीचडू बण केळोरा लाणा बावली धुरी बण केळोरा लाणा शिवरा बगीचडू बण केळोरा लाणा बावली धुरी बण केळोरा लाणा चला आसा मिलिए रित बनाणी जे एक बुटड़ी काटणी ता 10 आसा लाणी चला आसा सबिए रित बनाणी जे एक बुटड़ी काटणी ता 10 आसा लाणी
घोरा घोरा सबिरी जरूरता पुरी होना बावळी झुरी जरूरता पुरी होना घोरा घोरा सबिरी जरूरता पुरी होना बावळी झुरी जरूरता पुरी होना शिवराब की चढू म्हण केळोरा लाणा बावळी झुरी गुण केळोरा लाणा शिवराब की चढू म्हण केळोरा लाणा बावळी झुरी गुण केळोरा लाणा आपणा हिमाचल होरा भरा बनाणा बावळी झुरी होरा भरा बनाणा अपना हिमाचल होरा भरा बनाणा बावळी झुरी होरा भरा बनाणा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीत। इस गीत के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा संदेश हमें मिला है कि यदि हम वनों को जंगलों को ऐसे ही काटते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, परंतु पेड़ पौधे एक ऐसी प्रजाति है जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि पेड़ पौधे हमारी सृष्टि से खत्म हो जाते हैं तो क्या हमारा जीना संभव है? यदि हम वनों को ऐसे ही काटते रहेंगे, जैसे इन्होंने गीत में बोला कि एक पेड़ काटना है तो 10 पेड़ लगाने हैं, यदि सभी लोग इसी बात को समझेंगे और आगे कार्य शुरू करेंगे तो शायद हमारा पर्यावरण सुरक्षित भी रहेगा और हमें स्वच्छ वायु जल सब कुछ मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफी समय से जंगल बहुत कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने उपयोग के लिए लकड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, काट रहे हैं लेकिन पेड़ों को लगा नहीं रहे हैं। हमारा आजकल सभी का ट्रेंड चला हुआ है कि घर में हर चीज लकड़ी की होनी चाहिए। घरों का निर्माण कर रहे हैं उसमें भी लकड़ी लग रही है, फर्नीचर है वो बढ़िया से बढ़िया चाहते हैं लोग, उसके लिए भी लकड़ी प्रयोग हो रही है। यहाँ तक कि हर महिला यही चाहती है कि मेरे घर में जो बर्तन है वो भी लकड़ियों के ही बने हों। लेकिन क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि जितनी भी लकड़ियां हम अपना उपयोग कर रहे हैं वस्तु बनाने के लिए, तो इससे जंगल कितने कम हो रहे हैं? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसीलिए सरकार ने इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ है और इस अभियान को एक माँ का नाम दिया हुआ है। क्यों? जिस तरह एक माँ एक बच्चे को अपने घर में पालती है, उसको जन्म देने के बाद मरने तक उसका ख्याल रखती है, तो उसी तरह से हमारी धरती भी है, यह भी पेड़ों को जन्म देती है, फल और फसलों को जन्म देती है। धीरे धीरे हमारे बच्चे, हम लोग सब प्रकृति से दूर हो रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्ग के घर में सभी फलों के पेड़ लगे होते थे, लेकिन आजकल क्या है, आजकल हमारे पास वक्त ही नहीं है। पेड़ अगर लगा भी दिया तो उसकी देख रेख नहीं करते हैं और वो पेड़ जो है बिना पानी के सूख जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे प्रकृति से हट रहे हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण खतरे में आ रहा है। तो आज सब हम जब भी यहाँ से जाएंगे तो एक मन में प्रण लेके जाएंगे कि यदि जैसे इन्होंने बोला कि एक पेड़ काटेंगे तो 10 लगाएंगे भी। इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर चार चौक सर्कल के कार्यकर्ताओं को ग्रुप सॉन्ग के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। पोषण माह मनाना हो, पोषण माह मनाना हो, घर घर जाएंगे सभी लोग जो पोषण के बारे बताना हो, घर घर जाएंगे सभी लोग जो पोषण के बारे बताना हो। सुना हो गावा गावा रे लोगो, सुना हो गावा गावा रे लोगो, पोषण माह मनाना हो, पोषण दूर भगाना हो, घर घर जाएंगे सभी लोग जो पोषण के बारे बताना हो, घर घर जाएंगे सभी लोग जो पोषण के बारे बताना हो। पोषण मारे 5 सूत्र, पोषण मारे 5 सूत्र, इनारे बारे बताना हो, इनारे बारे बताना हो, घर घर जाएंगे सभी लोग जो पोषण के बारे
बताना हो, इनारे बारे बताना हो। गर्भावस्था 2 साल तक बच्चे विकास कराना हो। गर्भावस्था 2 साल तक बच्चे विकास कराना हो। सुना हो गावा गावारे लोको, सुना हो गावा गावारे लोको। पोषण माह मनाना हो, कुपोषण दूर भगाना हो। घर घर जाई के सभी लोग जो पोषण रे बारे बताना हो। घर घर जाई के सभी लोग जो पोषण रे बारे बताना हो। तुझी तबारी पौष्टिक आहार, तुझी तबारी पौष्टिक आहार। मिली जुली दाले खानी हो, मिली जुली दाले खानी हो। ज्वार बाजरा कोदा कंगनी मोटा अनाज खाना हो। ज्वार बाजरा मोटा कंगनी मोटा अनाज खाना हो। सुना हो गावा गावारे लोको, सुना हो गावा गावारे लोको। पोषण माह मनाना हो, पोषण माह मनाना हो। घर घर जाई के सभी लोग जो पोषण रे बारे बताना हो। घर घर जाई के सभी लोग जो पोषण रे बारे बताना हो। सिजी तबारी मियारी, सिजी तबारी मियारी। निमिया दूर भगाना हो, निमिया दूर भगाना हो। अपना भी बढ़ाना आशा, फल हर सब्जियां खानी हो। अपना भी बढ़ाना आशा, फल हरी सब्जियां खानी हो। सुना हो गावा गावारे लोको, सुना हो गावा गावारे लोको। पोषण माह मनाना हो, पोषण दूर भगाना हो। घर घर जाई के सभी लोग जो पोषण रे बारे बताना हो। घर घर जाई के सभी लोग जो पोषण रे बारे बताना हो। चौथी तबारी डायरियारी, चौथी तबारी डायरिया। साफ पानी पीना हो, साफ पानी पीना हो। गौड़ी यारी रखनी सफाई, डायरिया दूर भगाना हो। गौड़ी टंकियारी रखनी सफाई, डायरिया दूर भगाना हो। सुना हो गावा गावारे लोको, सुना हो गावा गावारे लोको। पोषण माह मनाना हो, पोषण दूर भगाना हो। घर घर जाई के सभी लोग जो पोषण रे बारे बताना हो। घर घर जाई के सभी लोग जो पोषण रे बारे बताना हो। पंजी तबारी स्वच्छतारी, पंजी तबारी स्वच्छतारी। साफ सफाई रखनी हो, साफ सफाई रखनी हो। सभी रोगां ते आशा बचना, बीमारी दूर भगानी हो। सभी रोगां ते आशा बचना, बीमारी दूर भगानी हो। ये थे पोषण रे 5 सूत्र, ये थे पोषण रे 5 सूत्र। इना पर अमल करना हो, इना पर अमल करना हो। घर घर जाई के सभी लोग जो इनारे बारे दसना हो। घर घर
लगाकर सौंदर्य बढ़ाए, चलो मिलकर पेड़ लगाए। धरती की सुंदरता पेड़ों से है, धरती की सुंदरता पेड़ों से है, छाया मिलती हमें इनसे है। लहराते हैं पेड़ जब धरती पर, लहराते हैं पेड़ जब धरती पर, सौंदर्य बढ़ता धरती का पेड़ों से, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। अनेकों लाभ मिलते पेड़ों से, अनेकों लाभ मिलते पेड़ों से, खेतों का कटाव रुकता पेड़ों से, पशुओं को मिलता आहार पेड़ों से, पशुओं को मिलता आहार पेड़ों से, पक्षियों का भी बसेरा होता पेड़ों से, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ों में है अनेक खूबियां, पेड़ों में है अनेक खूबियां, इनमें छुपी अनेक औषधियां, पेड़ों से है नाता हमारा, ये है हमारे जीवन की धारा, शुद्ध वायु हमें है देते, ये है हमारे जीवन का सहारा, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक स्थानीय महिला है जो गीत प्रस्तुत करना चाहती हैं, भारती देवी। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना गीत सुनाएं। बेटी पढ़ानी, बेटी लिखानी, बेटी आगे बढ़ानी हो। बेटी पढ़ानी, बेटी लिखानी, बेटी आगे बढ़ानी हो। सुन गवारे मानो, बेटिया सब ठानी, सुन जुगारे मानो, बेटिया सब ठानी। बेटी पढ़ानी, बेटी लिखानी, बेटी आगे बढ़ानी हो। सुन गवारे मानो, बेटिया सब ठानी, सुन जुगारे मानो, बेटिया सब ठानी। बेटा तारा सा एक गुलाबे, बेटी दूरी गुला तारा हो। बेटा तारा सा एक गुलाबे, बेटी दूरी गुला तारा हो। हाथ जोड़े गिरी हरदा, हाथ बेटा ऐसा मारा। हाथ जोड़े गिरी हरदा, हाथ बेटा ऐसा मारा। कविता ठाकुर शीला देवी, आशाएं बढ़ानी हो। कविता ठाकुर शीला देवी, ए आशा बढ़ानी हो। सुना झकारे मानो, बेटिया सब ठानी, सुना झकारे मानो, बेटिया सब ठानी। बेटी पढ़ानी, बेटी लिखानी, बेटी आगे बढ़ानी हो। सुना गवारे मानो, बेटिया सब ठानी, सुना जुगारे मानो, बेटिया सब ठानी। आमा बापू रे बोला रे दीदी, जीना तीरा तारा हो। आमा बापू रे बोला रे दीदी, जीना तीरा तारा हो। बाप लगना तुसा जो, थोड़ा जुगाल भारा हो। बाप लगना तुसा जो, थोड़ा जुगाल भारा। आज बेटी कल बाहुलो होनी हो। आज बेटी कल बाहुलो होनी, रीत जुगेरी पुरानी हो। सुना गवारे मानो, बेटिया सब ठानी, सुना जुगारे मानो, बेटिया सब ठानी। बेटी पढ़ानी, बेटी लिखानी, बेटी आगे बढ़ानी हो। बेटी पढ़ानी, बेटी लिखानी, बेटी आगे बढ़ानी हो। सुना जुगारे मानो, बेटिया सब ठानी हो। सुना जुगारे मानो, बेटिया सब ठानी हो। बापुरी लाडली हमारी प्यारी, घरा घरा रिसियानी हो। बापुरी लाडली हमारी प्यारी, घरा घरा रिसियानी हो। बेटी दुर्गा, बेटी लो शक्ति, बेटी मात भवानी
बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे कार्यक्रम में स्थानीय महिलाएं पूरा बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। एक बार फिर से तालियां बजा के इनका धन्यवाद करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन रहेगा हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री आशीष शर्मा जी से कि वे मंच पर आए और पोषण अभियान के बारे में हम सबको जानकारी दें। पोषण बगीचा लगाओ सखी सब पोषण बगीचा लगाओ, अपनी थाली अपनाओ सखी सब अपनी थाली अपनाओ, अपनी थाली अपनाओ सखी सब अपनी थाली अपनाओ। कुर्सी लगाओ सखी तुलसी लगाओ, पालक लगाओ सखी तुलसी लगाओ, पालक लगाओ सखी तुलसी लगाओ, पालक लगाओ सखी तुलसी लगाओ, चौलाई धनियाली धनिया लगाओ, चौलाई धनियाली धनिया लगाओ, आयरन का सोर्स अपनाओ सखी सब आयरन का सोर्स अपनाओ, आयरन का सोर्स अपनाओ सखी सब आयरन का सोर्स अपनाओ, पोषण बगीचा लगाओ सखी सब पोषण बगीचा लगाओ, पोषण बगीचा लगाओ सखी सब पोषण बगीचा लगाओ, टमाटर लगाओ सखी गाजर 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 लगाओ, केला नींबू और पपीता लगाओ, केला नींबू और पपीता लगाओ, जामुन का सेवन बढ़ाओ सखी सब जामुन का सेवन बढ़ाओ, जामुन का सेवन बढ़ाओ सखी सब जामुन का सेवन बढ़ाओ, पोषण बगीचा लगाओ सखी सब पोषण बगीचा लगाओ, पोषण बगीचा लगाओ सखी सब पोषण बगीचा लगाओ, अपनी क्यारियां लगाओ सखी सब अपनी क्यारियां लगाओ, अपनी थाली अपनाओ सखी सब अपनी थाली अपनाओ, पोषण बगीचा लगाओ सखी सब पोषण बगीचा लगाओ, पोषण बगीचा लगाओ, पोषण बगीचा लगाओ। धन्यवाद। सब मिलकर मनाओ, आया है पोषण अभियान, सब मिलकर मनाओ, मनाओ सब मिलकर मनाओ, मनाओ सब मिलकर मनाओ, आया है पोषण अभियान, सब मिलकर मनाओ, आया है पोषण अभियान, सब मिलकर मनाओ, ये है पोषण पोषण पोषण, ये है पोषण पोषण पोषण, ये है पोषण पोषण, ये है पोषण, ये है पोषण पोषण पोषण, ये है पोषण पोषण पोषण, ये है पोषण पोषण, ये है पोषण, आया है पोषण अभियान, सब मिलकर मनाओ, आया है पोषण अभियान, सब मिलकर मनाओ, कार्यकर्ता घर घर जाके, कार्यकर्ता घर घर जाके, घर घर जाकर सबको बताए, घर घर जाकर सबको बताए, लेना है संतुलित आहार रे सब मिलकर मनाओ, लेना है संतुलित आहार रे सब मिलकर मनाओ, आया है पोषण अभियान रे सब मिलकर मनाओ, आया है पोषण अभियान रे सब मिलकर मनाओ।
मैत्रिणी